प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ के गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। गद्यांश के हिंदी अनुवाद को लिखने से पूर्व इसका संदर्भ जानना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र पाठ से उद्धृत है। उसके पश्चात गद्यांश का प्रसंग भी लिख लेना चाहिए। प्रसंग इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के विषय में बताया गया है। गद्यांश इस प्रकार से है। रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रवीन्द्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। रवींद्र की अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की प्राथमिकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा कहते हैं। तो रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा गृहे एव जाता, घर पर ही हुई। गृहे सप्तमी एक वचन है, इसलिए अर्थ करेंगे गृहे घर पर एव ही जाता हुई। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत। शिक्षण बंग भाषायाम सप्तमी एक वचन है, बांग्ला भाषा में। शिक्षण बांग्ला भाषा में प्रारभत प्रारंभ हुआ। लंग लकार भूतकाल में प्रउपसर्ग उपसर्ग पूर्वक रव धातु है। तो शिक्षण बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयो पाठ्य विषयाः अभूवन्। प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत और गणित इति ये त्रयः 3 पाठ्य विषयाः अभूवन्। पाठ्य विषय हुए, उनके पढ़ने के विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम अलभत। प्रारंभिक गृह शिक्षा के समाप्त हो जाने पर, यहाँ पर भावे सप्तमी यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से है। तो अर्थ इस प्रकार से करेंगे कि प्रारंभिक गृह शिक्षा के समाप्त हो जाने पर बालक ने अर्थात रविंद्र ने उत्तर कलिकाता नगरस्य, उत्तर कोलकाता शहर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेशम अलभत प्रवेश प्राप्त किया। तदनंतरम नॉर्मल विद्यालयम गतवान। तदनंतरम उसके पश्चात, अनंतरम बाद में, पश्चात, तो तदनंतरम उसके पश्चात नॉर्मल विद्यालयम गतवान, नॉर्मल विद्यालय गया। परम कुत्रापि मनो न रमते स्म। परम परंतु कुत्रापि कहीं भी मनः न रमते स्म, बालक का मन नहीं रमता था। बालक रविंद्र को कहीं भी अच्छा नहीं लगा। न तो ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में मन रमा, न तो नॉर्मल विद्यालय में। क्यों नहीं मन रमा? आगे लेखक कारण बता रहे हैं। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छाः रुचिः अप्रियान् स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रमे। सर्वत्र सब जगह अर्थात सभी विद्यालयों में अध्यापकानां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण को, मनमाने आचरण को, स्वच्छंद आचरण को, और सहपाठिनां तुच्छाः रुचि, सहपाठियों की, साथ पढ़ने वालों की तुच्छ रुचियों को, अप्रियान स्वभावांश च, और उनके, उन सहपाठियों के अप्रिय स्वभावों को विलोक्य देख करके मनः न रेमे, मन नहीं रमा,
संधि के कारण मनो हो गया है, विसर्ग को हो गया है, तो मनः न रे में बालक रविंद्र का मन नहीं रमा। अतः शून्यायाम घटिकायां मध्यावकाशे च ऐकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। अतः इसलिए शून्यायाम घटिकायाम, घंटे खाली होने पर, मध्यावकाशे च, और मध्यावकाश में भी, दोपहर में जो लंच का समय होता है उस समय भी ऐकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। ऐकांतिक जीवन, एकांत का जीवन बालकाय रोचते स्म, बालक को रुचता था, बालक को अच्छा लगता था। बालकाय में रोचते स्म, ये रोचते रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से रुच्यर्थक धातु रुच के प्रयोग में बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है, इसलिए अर्थ होगा बालक को रुचता था, अच्छा लगता था। तो जब घंटी खाली रहती थी और मध्यावकाश होता था तो बालक रविंद्र को एकांतिक जीवन, एकांत का जीवन अच्छा लगता था। वो बालकों में घुलते मिलते नहीं थे, उनके साथ खेलते कूदते नहीं थे, अकेले में बैठते थे। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः 3सप्तत्यधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे सूनोरुपनयन संस्कारं विधाय तं स्वेन सार्धमेव हिमालयम् अनयत्। बालकस्य मनः, बालक का मन, विद्यालयेषु, सप्तमी बहुवचन है, विद्यालयों में, न रमते, नहीं रमता, इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, जनकः देवेन्द्रनाथः, पिता देवेन्द्रनाथ 3सप्तत्यधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे, 3सप्तति अर्थात 73 अधिक अष्टादश शत 1800 अर्थात 1873 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में सूनोह, सूनुह का अर्थ पुत्र होता है, सूनुह का षष्ठी विभक्ति एक वचन है सूनोह, पुत्र का उपनयन संस्कारम, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार विधाय करके, तम स्वेन सार्धम एव, तम उस बालक रविंद्र को, स्वेन सार्धम अपने साथ, एव ही, हिमालयम अनयत हिमालय ले गए। तो 1873 ईस्वी में पिता देवेंद्रनाथ ने बालक रविंद्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और फिर उस बालक रविंद्र को लेकर अपने साथ हिमालय चले गए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत। तत्र वहाँ पितुः संपर्केण, पिता के संपर्क से, पितुः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो पिता के संपर्केण तृतीया एक वचन है, संपर्क से, बालकस्य मनः, बालक का मन, स्वच्छताम अभजत, स्वच्छता को प्राप्त कर गया। वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेणयः आसन्। तत्रत्यस्य, वहाँ के, भवनस्य, भवन के, पृष्ठभागे, पीछे के भाग में, पीछे के हिस्से में, हिमाच्छादिताः, हिम से, बर्फ से आच्छादिताः, ढकी हुई, पर्वत श्रेणयः, पर्वत श्रेणियां, पर्वतमालाएं आसन थीं। भवनाभिमुखम शोभनानि सुषाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। और भवनाभिमुखम, भवनस्य अभिमुखम, भवन के सामने, शोभनानि, सुंदर, सुषाद्वलानि, हरे भरे घासों से युक्त, क्षेत्राणि, मैदान,
राजन्ते स्म सुशोभित होते थे। भवन के पीछे बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां थीं और भवन के सामने सुंदर हरे भरे घासों से युक्त मैदान थे। अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितराम रमयत। अत्रत्यम यहाँ के प्राकृतिकम जीवनम प्राकृतिक जीवन ने बालकस्य मन बालक के मन को नितराम अरमयत नितराम अत्यंत अरमयत रमाया खूब रमाया। यहाँ बालक का मन खूब रमने लगा क्योंकि यहाँ बड़ा सुंदर प्राकृतिक वातावरण था। जनको देवेंद्रनाथः प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। जनकः पिता देवेंद्रनाथः देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीनया पद्धत्या नवीन पद्धति से नवीन शैली से नई शैली से नए नए तरीके से पाठयति स्म पढ़ाते थे। पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन बालक रविंद्र को नई पद्धति से नए तरीके से पढ़ाते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। पितुः पिता की पाठन शैली पढ़ाने की शैली बालकाय रोचते स्म बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालयीयां शिक्षां लेभे। कालांतरम कुछ काल के पश्चात हिमालयात प्रतिनिवृत्य हिमालय से लौटकर यहाँ अपादान में पंचमी विभक्ति है हिमालयात में, तो हिमालय से प्रतिनिवृत्य लौट करके पुनः फिर विद्यालयीयां शिक्षां लेभे विद्यालय की शिक्षा को लेभे प्राप्त किया। तो कुछ काल बाद जब हिमालय से बालक रविंद्र लौट आए तब आकर के फिर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण